भारत की यमन में रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को रिसेंटली ही यमन के एक कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। 16 जुलाई को उसे फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन इस बीच भारत सरकार, निमिषा का परिवार और कुछ संस्थाएं थी जो इस सज़ा को रोकने के लिए लगातार उनकी कोशिशें कर रही थी। और अब ये फांसी होने में बस 24 घंटे का ही वक्त बचा था, तब एक अच्छी खबर आई और वो खबर ये थी कि निमिषा की फांसी कुछ समय के लिए टल गई है। भारत सरकार ने 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि उन्होंने निमिषा को बचाने के लिए जो भी उनसे हो सकता था वो सब किया, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे कि उसकी फांसी एन वक्त पर टाल दी गई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या निमिषा की सजा सिर्फ टली है या पूरी तरह से माफ हो गई है, और क्या निमिषा को बचाना अब भी मुमकिन है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले में रहने वाली एक युवती है जो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए 2008 में नौकरी करने के लिए वो यमन में गई थी। वहाँ उन्होंने नर्स का काम शुरू किया। बाद में उन्होंने यमन के एक व्यक्ति तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उनमें कुछ डिस्प्यूट होने लगे, उनमें झगड़े शुरू हो गए और मेहदी ने निमिषा को मारना पीटना तक शुरू किया और परेशान करना भी शुरू किया। उसने उसका पासपोर्ट भी जबरदस्ती छीन लिया था। तो पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने अपनी एक नर्स दोस्त जो थी उसकी मदद से पहले मेहदी को बेहोश किया और फिर पासपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच उसने मेहदी को जो इंजेक्शन दिया था उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई और उसी से मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद जब निमिषा वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तब उसे 2017 में पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर 2018 में उस पर जो लगे आरोप थे वो साबित हो गए और 2020 में यमन की कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। 2023 में यमन की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस सज़ा को सही ठहराया और कहा कि 16 जुलाई को उसे फांसी दी जाएगी। और फिर इसी के बाद में उसे बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। उसका परिवार इतना परेशान था कि उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था कि मेहदी के परिवार को पैसे दिए जाए। उसे ब्लड मनी कहते हैं, वो एग्जैक्टली है क्या मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद पैसे लेने के लिए उसके परिवार वाले नहीं माने थे। फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की ताकि इस फांसी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी इस मामले में कई ज्यादा मुश्किलें थी। लेकिन फिर इसके बावजूद भी भारत सरकार ने अपनी कोशिशें जारी रखी थी। फिर 14 जुलाई को भारत की सुप्रीम कोर्ट में सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल की तरफ से एक अर्जी दी गई। कोर्ट में वकील ने बताया कि निमिषा का परिवार मेहदी के परिवार से बात कर रहा है ताकि उन्हें ब्लड मनी देकर मामला सुलझाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार को भी यमन से बात करनी चाहिए। इस पर भारत सरकार के वकील का यह कहना था कि उन्होंने जितना हो सके, जितना पॉसिबल था, उन्होंने वो सब किया। अब ये जो ब्लड मनी है इसके तौर पर मेहदी के परिवार को लगभग 6.5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे और इसमें 34 लाख जो थे वो भारत सरकार ने दिए थे। अब भारत सरकार की कोशिशें कम इसीलिए पड़ रही है क्योंकि यमन की हालत बाकी देशों के जैसे बिल्कुल नहीं है। वहाँ इस समय कोई सही तरीके से चलने वाली सरकार नहीं है। यमन एक मुस्लिम देश है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर करीब 65% लोग सुन्नी है और 35% लोग शिया है। लेकिन यहाँ के ज्यादातर हिस्से पर ना हौथी विद्रोहियों का कब्जा है। जो दूसरा यहाँ का पार्ट है उस पर कोई स्टेबल सरकार नहीं है, वो हौथी विद्रोहियों के कब्जे में है जो खुद को ही सरकार मानते हैं। तो यही वजह है कि भारत सरकार वहां पर किसी से सीधे बात नहीं कर सकती। भारत का यमन में कोई दूतावास भी नहीं है, इसलिए भारत सरकार भी इस मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पा रही है। और इस मामले में ज्यादा मुश्किलें इसीलिए भी बड़ी है कि मेहदी की मौत सना शहर में हुई जो हौथी विद्रोहियों के कब्जे वाला हिस्सा है, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा था प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, ये एक ऐसा ग्रुप था जिसे बाकी दुनिया से मान्यता मिल चुकी है सरकार के तौर पर। लेकिन जिस एरिया में मेहदी की मौत हुई है वो सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल, यानी जो मैंने कहा था हौथी विद्रोही, उनके अंडर आता है। और भारत सरकार का हौथियों से तो कोई मतलब सीधा रिश्ता है नहीं, इसीलिए निमिषा को बचाना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसके बाद इस केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब केरल के मुस्लिम लीडर अबू बकर मुस्लियार इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने यमन के एक जो बड़े धार्मिक लीडर है उनसे और मेहदी के परिवार से बातचीत की। सोमवार यानी 14 जुलाई को देर रात वो खास मीटिंग हुई जिसमें यमन के शेख उमर बिन हाफिज ने भी हिस्सा लिया था। इस मीटिंग
मीटिंग में मेहंदी के रिश्तेदार भी थे, यमन की शूरा काउंसिल की एक जज थी और भारत सरकार की कोशिशों में शामिल 2 यमनी नागरिक और एक कोऑर्डिनेटर सैमुअल जेरम भास्करन भी शामिल थे। कहा जाता है कि भारत के अबू बकर मुस्लियार और यमन के शेख उमर बिन हाफिज के आपसी रिश्ते काफी अच्छे हैं और उन्हीं की मदद से मेहदी के परिवार से अब बातचीत शुरू हो पाई है और इसी बातचीत की वजह से फांसी की तारीख को आगे बढ़ाया गया था। अब बात यह है कि क्या निमिषा को माफ किया जाएगा? इसका फैसला कई बातों पर टिका हुआ है, जिसमें से एक है ब्लड मनी। अब ये ब्लड मनी देकर किसी कैदी को छुड़ाना, भारत में तो इसे घूस ही कहा जाएगा, लेकिन यमन में शरिया कानून चलता है और उसके मुताबिक अगर कोई हत्या करता है तो पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेकर आरोपी को माफ कर सकता है। लेकिन इसके उलट यहाँ पर एक और कानून भी है जिसे किसास कानून कहते हैं। इस किसास कानून के तहत माफी वाफी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, खून का बदला खून से लिया जाएगा, ऐसा होता है। और मेहदी के परिवार ने इस किसास कानून की भी मांग की थी, लेकिन अब बातचीत शुरू हो गई है तो एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि इस केस में कई सारा एंगल है। जैसे निमिषा ने मेहदी को मारा था, लेकिन मेहदी ने भी उस पर बहुत जुल्म किए थे, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। तो मतलब इस केस को दोनों तरफ से देखा जा रहा है। मैं आपकी राय क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं, तो प्लीज़ आपकी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। मैं उस उम्मीद में मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।